और फिर उसे बिल्ड। जब तक फेल 0 नहीं आया तब तक करना। और ये देखो 0 आ गया, इसका मतलब अब कोई एरर। चलो जी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लिख लिया ये। चलो सारा क्लोज करते हैं, इधर भी क्लोज करते हैं। अब क्या करो, मेन प्रोजेक्ट में जाओ, ये डेटा फोल्डर है, इसको यहां से कट करो। इसमें वो बना होगा माइग्रेशन वगैरह सारा कुछ। क्यों बना है? क्योंकि हमने चूज किया, जब नया प्रोजेक्ट बनाया इंडिविजुअल अकाउंट, और उसने अप्लाई कर दिया आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। और आइडेंटिटी फ्रेमवर्क क्या करता है? 7 टेबल खुद बना देता है। तो डाटाबेस का कनेक्शन सब कुछ बनाएगा, वो हम देखते हैं। तो डेटा को कट किया और डेटा एक्सेस में जाके क्या कर दो, पेज। धीरे धीरे देखना प्रोजेक्ट कैसे ये। और डेटा फोल्डर में जाओ, ये माइग्रेशन फोल्डर डिलीट कर दो, बाद में बनाएंगे जैसे हम बनाते। लो ये भी डिलीट कर। एक अब ये एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट की कहानी तो पता है। इस पे क्लिक करो तो इसका पहले नेम स्पेस चेक करेंगे। ये नेम स्पेस जो आ रहा है, एक ये और ये जो एरर आ रही है, इसको ठीक करना है एरर कोडिंग के लिए। तो पहले ये बताया था, डेटा पे राइट क्लिक करके क्लास ऐड कर लो, पता हो तो खुद लिख लो। ये बन गया बच्चे पूरा नेम स्पेस। एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में अब ये नेम स्पेस ऐसे अच्छा लगे। आप देख लो बच्चे, प्रोजेक्ट का नेम डॉट डेटा, यही हुआ प्रोजेक्ट का नाम है। ये डेटा एक्सेस एक ये। अब ये है आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट, इसको इंस्टॉल करना। या वहां डीबी कॉन्टेक्स्ट था, याद करो, वहां एंटिटी फ्रेमवर्क यूज करते थे। अब क्या है, आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। कोई पूछे, ये माइक्रोसॉफ्ट का फ्रेमवर्क है जिसके अंदर ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन की फीचर्स दी हुई है। उसके लिए 7 टेबल भी दे दिए, उसकी क्लासेस भी बना के हमें दे दी, तभी इसका नाम है आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट। अब इसका पैकेज ये लो जी, और इंस्टॉल पैकेज, इंस्टॉल विद पैकेज मैनेजर। हम .NET 8 का जो लेटेस्ट होगा वो करेंगे, तभी इंस्टॉल विद पैकेज मैनेजर। यही है। और ये .NET 8 का लेटेस्ट वर्जन है 8.0.2 हुआ, ये यूज कर। हम .NET 8 पढ़ रहे हैं। और इंस्टॉल कर लो, आई एक्सेप्ट। अब ये देखोगे ये इंस्टॉल हो गया। पहले हम चेक कर लेते हैं। तो डेटा एक्सेस वाले प्रोजेक्ट पे क्लिक किया और ये देखो, लिख लो नाम क्या है, आइडेंटिटी फ्रेमवर्क हो। और 8.0.2 जो पैकेज जिस नीड पे चाहिए होगा तब इंस्टॉल करें। हमें पता है टूल्स भी चाहिए, वो जब जरूरत होगी तब देखेंगे। ठीक, वर्जन 8.0.2 यहां पे
पैकेज देखो ये एरर चलेगी। ठीक, अब ये क्लास एक्स्ट्रा जो ऐड की थी ना, वैसे इसमें भी ये तो वैसे ही नेम स्पेस। अब डेटा एक्सेस पे फिर जाओ, क्लीन और जीरो करेगा। ठीक है जी, इसका मतलब। लेकिन अब आप जहां से कट किया वहां पंगा पड़ा होगा। चलो चल, ये देखो अब डाटा फोल्डर भी नहीं है, मॉडल ये और काफी कुछ गाइड होते हैं। तो मेन प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करो, क्लीन, कहता program.cs में एरर है। चलते क्लिक किया, लो एरर तो बहुत निकलेंगे। अब ये तो समझ गए होंगे एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास कहां पे है, डेटा एक्सेस। तो मुझे उसको ऐड करना है, उसका नेम स्पेस। तो अभी बताया पहले उस प्रोजेक्ट का रेफरेंस ऐड करना पड़ेगा, तो मॉडल का ऐड किया था। तो फिर मेन प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करो, ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस, क्योंकि मेरी एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट पहले उस प्रोजेक्ट में थी, अब इसमें आ गई। प्रोजेक्ट रेफरेंस कौन सा है, डेटा एक्सेस। जरूरत पे मैं तीनों भी टिक कर सकता मैं इकट्ठे एक बार में, हर बार पता चल जाएगा कौन सी चीज हमने क्यों ऐड की है। ओके, अब हो गया। अब देखो इस प्रोजेक्ट में एक नहीं कितने रेफरेंस ऐड हुए, ये देखो लास्ट के दो, जो एक मॉडल और डेटा एक्सेस हो गए। अब ये program.cs में जो एरर है, अब इसका नेम स्पेस ये आप चूज कर लो, और एरर चला गया, और डेटा वाला तो है ही नहीं, इसको मैंने डिलीट। बड़े आराम से समझ के चीजें करनी। अब यहां पे फिर इसको कंपाइल करो, मेन प्रोजेक्ट, क्लीन और वेट। अभी भी एरर है, और अब इसके ये इस फाइल में वही जहां पे बताता क्या क्या है, तो इसमें एरर है। और ये एरर किस वजह से है, वर्जन। यहां पे वर्जन क्या यूज हुए, 1330। मैंने वहां क्या यूज किया, या 21 को 13 करो तब चलेगा, या 13 को 21। क्या करना चाहिए, एक पीछे थोड़ी जाना। एक क्या करेंगे, ये पैकेज इंस्टॉल है, धीरे धीरे यूज हो गया, बिल्कुल छेड़ेंगे। आप क्या करो, लो और एक बार कंपाइल करो, अपने आप ही अपडेट होगा। नहीं तो पता क्या करते हैं हम लोग, इन पैकेज को अनइंस्टॉल करते, फिर नया इंस्टॉल करते। हो गया, वर्जन ही लिखना 8.0.2 पर। प्रोजेक्ट को बच्चे इंटरेस्ट से बनाओगे, मजा आएगा, अच्छी अच्छी चीजें यूज करेंगे। आप मेन प्रोजेक्ट पे गए, क्लीन और हो गया जी 0 फिर एक। मेरे 0 फिर आ गया तो नहीं, एक। अब ये क्लोज कर दिया सारा,
आप इस मेन प्रोजेक्ट में देखो, पहले ऐप सेटिंग में जाके इसका कनेक्शन लिख दिया है, क्योंकि जब आपने इंडिविजुअल अकाउंट चूज किया, आइडेंटिटी फ्रेमवर्क अप्लाई हुआ, उसने 7 टेबल बनाने हैं तो सब लिख दिया। हम एक बार नजर मार लेते हैं। ऐप setting.jsn पे गए और ये सारा कनेक्शन सिंह यहां पे लिखा, ठीक है। यही रहने दो सर्वर का नाम, ये बता दूंगा कौन सा ये, ठीक। डाटाबेस का नेम देख लो क्या दिया हो। अच्छा, कनेक्शन सिंक करना है, जो हम याद पढ़िए क्या करते हैं, और ये ठीक है, ठीक। उसके बाद डाटाबेस का नेम तो लंबा है ना, तो यार तो हम तो अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से db _ecom _112 बाकी रहे, बाकी तो लिखा वही, जैसे ट्रस्टेड कनेक्शन ट्रू के लिखा है, जो हम लिखते हैं इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू, एक ही बात है। मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट दैट्स ट्रू, एक एरर देगा। याद रखना, कोड ऑन डिमांड, रट्टा नहीं होना चाहिए, ताकि पता चले कोई काम चेंज कर रहे तो क्यों कर रहे। एक सिर्फ कुछ नहीं चेंज किया, एक ये चेंज कर लो और एक डाटाबेस का बाकी हो जाए। अब इस कनेक्शन सिंक को कहां एक्सेस करते हैं, program.cs एक्सप्लोरर, और ये program.cs इसकी मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल। आगे यहां पे str ये लिख दिया आपने, str जो भी नाम दिया था, गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, बाकी ठीक है जो लिखा हुआ है। ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट वही सेम, अब अगर हम लोग माइग्रेशन चलाते हैं, अपडेट डाटाबेस करते हैं, तो ये 7 टेबल खुद बना। तो याद रखना, आइडेंटिटी फ्रेमवर्क जो यूज होता है ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के लिए, सिक्योरिटी के लिए, आप याद रख लो इसको। और इसमें 7 टेबल प्री डिफाइंड है, अपने तो हम बनाएंगे, वो अलग चीज है, तो हमने थोड़ा बहुत ये ठीक किया और कुछ नहीं किया। अब आप क्लोज करो सारा, और ये देखो मेन प्रोजेक्ट, कंपाइल कर लो, कोई एरर नहीं। तो अब आप इस पे चला लो माइग्रेशन, तभी पता चलेगा। लॉग टूल्स मेन्यू पे गए, नगेट पैकेज मैनेजर कंसोल, सबसे इंपॉर्टेंट है कौन से प्रोजेक्ट पे माइग्रेशन चलेगी, 4 प्रोजेक्ट पे। हमेशा याद रखो उस प्रोजेक्ट पे चलेगी जहां एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाई है, और एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट कहां बनाई है, डेटा एक्सेस कहां बनाई है, डेटा एक्सेस उसी में बनाई है, ठीक। और एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट एक ही होगी पूरे प्रोजेक्ट में, जहां डाटाबेस का आपने सारा बताया हो। तो मैंने क्या किया, तो डेटा एक्सेस, ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि क्या चूज किया हमने, डेटा एक्सेस। और यहां क्या लिखते हैं पहली माइग्रेशन में, बोलो, ऐड हाइफन माइग्रेशन इनिट लो, ये माइग्रेशन 7 टेबल बनाने का कोड है। एक एंटर प्रेस करो, एक अब आप नजर मारो, ये माइग्रेशन देख लो,
इनिट लोड बन गई और ये 7 टेबल है। ASP नेट रोल्स के लिए होता होगा ASP नेट यूजर, ऐसे 5 टेबल आपके और ये हम लोग यूज करेंगे तब, इसलिए आप छोड़ दो। ठीक, अब लास्ट कमांड क्या लिखनी, अपडेट। ये 7 टेबल है, गिन भी लेना आप लोग। ठीक, ये तीसरा हो गया, ये चौथा, ये 5वां, छठा और कोई टेबल नहीं। ठीक है जी। अब क्या करो भाई, पैकेज मैनेजर कंसोल क्या कमांड लिखते हैं लास्ट, अपडेट हाइफन डेटाबेस। फिर अब इसके लिए SQL सर्वर वाला पैकेज चाहिए होगा। ठीक, तो वो पैकेज आप पहले इंस्टॉल कर, क्योंकि डेटा एक्सेस वाले की बात कर रहे हैं ना बच्चे। डेटा एक्सेस वाले में तो है ही नहीं, एक ही पैकेज है मेरे ख्याल से। ये देखो एक ही है ना, एंटी प्रिंपर कोड। तो यहां पे 2 पैकेज, वो टूल्स और SQL सर्वर करके देखो। टूल्स मेन्यू पे गए, मैनेज नगद पैकेजेस, ब्राउजर और एंटिटी फ्रेमवर्क, और यहां पे चूज करो नीचे, ये है SQL सर्वर, Microsoft.NT फ्रेमवर्क कोड.SQL सर्वर। पिछले में बताए कौन से प्रोजेक्ट पे चाहिए, डेटा एक्सेस, कौन सा वर्जन, 8.0.2। तो ये है SQL सर्वर और इंस्टॉल। आई तक सेट। एक इसी तरह दूसरा पैकेज भी नीचे ही है, ये टूल्स वाला, सेम डेटा एक्सेस, ये देख लेते हैं पैकेज। लो, डेटा एक्सेस पे क्लिक किया और ये देखो आपके, ये देखो SQL सर्वर और दोनों पैकेज मैंने इंस्टॉल कर। अब कमांड लिखो अपडेट डेटाबेस और ये 7 टेबल आपके बना। एक ये देख लो हो गए सारे, ये और तो कैसे टूल्स पे गए, पैकेज मैनेजर कंसोल, अपडेट डेटाबेस, प्रोजेक्ट सेलेक्ट है, अपडेट डेटाबेस लिख दिया। अगर कोई एरर नहीं आई तो डेटाबेस भी बन गया होगा और 7 टेबल भी बन गए होंगे। लॉजिक क्या वाकई लो। अगर आप हम देखना चाहते हैं तो क्लिक ऑन व्यू मेन्यू एंड क्लिक ऑन SQL सर्वर ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर। इस बार नया देखो, देख लेते हैं डेटाबेस बनाने, प्रोजेक्ट नहीं बनाया अभी तो सिंपल
इसी को ठीक कर रहे हैं। ठीक, और ये देखो, और यही सर्वर का नेम आ रहा है, यही देख लो, लोकल डीबी तो वहां लिखा आ रहा, डेटाबेसेस ये सारे, और ये नजर मारो, ये है हमारा 112। टेबल्स पे जाओ और ये देखो, ये नीचे 7 टेबल बन, ये माइग्रेशन हिस्ट्री इसका अपना होता है, बाकी 7 बन गए जो आइडेंटिटी फ्रेमवर्क ने बनाए, हमने कुछ नहीं किया, वो छोड़ो, आने वाले टाइम पे पता होगा। ठीक, तो इस तरह से ये देख लो, ये डेटाबेस इसके अंदर है, ये आपका वो इंस्टेंस का नेम था। कहां से मिलेगा? एसक्यूएल सर्वर ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, कितना बच्चे करके आओ, कल हम इसमें ही आगे